ये देखो ये हम पता क्या करते हैं, जहाँ भी रुकते हैं ना तो ये अपने दोस्त आ ही जाते हैं, तो इनको मतलब अपने लिए तो रखते ही हैं खाना, साथ में इनके लिए भी रखते हैं। इस वीडियो में आप खाना बनाना भी सीख जाओगे अगर किसी भाई को या बहन को नहीं आता हो। पे स्नो मिल सकती है, इधर आने लगी स्नो उड़ उड़ के। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करो। जिसको आप, ये शिंकुला वाला रोड है और रात को ना यहाँ पे बर्फ़ गिरी है। अब ये देखो आप पूरा रोड स्नो से बारालाचा बंद कर दिया है। अब मैंने बोला दीपक ताल तक जाने। ओ भाई साहब क्या गजब स्नो है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग अगेन, वेलकम ऑन आवर चैनल। ठंड हो रखी है भाई साहब बहुत ज़्यादा, -13 डिग्री टेम्परेचर था अभी सुबह 7 बजे। और आप मौसम देख लो, अभी मौसम हो चुका है बढ़िया, धूप निकल चुकी है। आगे आपको दारचा ब्रिज दिख रहा होगा और नीचे रिवर चल रही है। बस रेडी होते हैं और निकलते हैं, बस रेडी होके फटाफट, और फिर आपको रेडी होके ज्वाइन करता हूँ मैं। तो गाइज़ रेडी हो गए हैं अभी हम लोग और चाय की तैयारी चल रही है। तो सोच रहे हैं कि ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। केले हम लोगों ने खा लिए, केले लेके आए थे साथ में, और अब चाय बना रहे हैं। चाय आपको दिखाता हूँ, दूध अपने को यहीं से मिल गया था, अब चाय बन रही है अपनी। तो हम लोग अपनी चाय पी लेंगे ब्रेड के साथ। ब्रेड है अपने पास, ये रहे। तो गाइस अब निकल रहे हैं हम यहाँ से अपना होम स्टे से। धूप निकल रखी है बहुत बढ़िया। देखते हैं आगे जाने देंगे या नहीं। अब इन्होंने बोला तो है कि हमने आपकी गाड़ी का आगे नंबर लिखवाया है, जाने देंगे। तो ये देखो भाई, बर्फ़ जमी हुई है पूरी रोड पे, ब्लैक आइस है। पानी आता है ना रात को, बस ये है कि अपना धीरे धीरे निकल लो। हवा चल रही है यहाँ पे तो बढ़िया, तेज चल रही है। देखो आप ब्रिज पे झंडे है ना जो हिल रहे हैं। गांव से बाहर आ गए हम लोग। अब अभी वही नीचे, आपको नीचे चले जाओगे तो मनाली की तरफ, ऊपर चले जाओगे तो लेह की तरफ। और ना इनका जो होम स्टे है ना, जिस होम स्टे में हम रुके थे, उन्होंने यहाँ पे कोई बोर्ड वगैरह तो लगा नहीं रखा है। तो अगर आपको यहाँ पे रुकना हो, जिस ये अपना दारचा में होम स्टे में, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं इनका नंबर डाल दूँगा, तो आप रुक सकते हो। डिनर भी देते हैं, ब्रेकफास्ट भी देते हैं। अब देखते हैं ऊपर चल के कि ये लोग यहाँ से जाने देंगे या नहीं जाने देंगे। जो भी अपडेट होगी वो आपको बताएंगे। पे आ गए हैं, अब एंट्री करवाते हैं और देखते हैं कि कहाँ जाने देंगे। वो गाड़ियाँ तो गई हैं सीधी। सब जाना तो दीपक ताल है, नहीं जाने दे रहे। अच्छा, कल तो शायद खुला हुआ था। अब पीछे हम आए थे 15 दिन पहले, तब भी बंद किया हुआ था ये वाला दीपक। अच्छा अच्छा।
सबसे ज़्यादा शिमला में ही है। बर्फ नीचे में तो वैसे दीपक ताल तक ही जाना था बस। दीपक ताल में कुछ भी नहीं है, जो दीपक ताल था वो जम गया। अच्छा, कुछ नहीं, जाते बस खाना बनाते, खाना खा के और वापस, और कैंपिंग करनी थी, और तो कुछ नहीं। दीपक ताल क्रूज है। अच्छा। वो बोल तो रहे थे शायद जाने देंगे ये दारचंद। दे रहे थे ना 3 बजे तक। अच्छा, लिखो नंबर तो लिखो। राहुल क्या कहाँ पे हैं, मना कर रहे हैं। अगर आपके पास लाइसेंस देते जब भी नहीं जाने दोगे, बस यहीं तक जाके आ जाएंगे। क्या चीज़? एडवाइजरी में बंद है ना। अच्छा, लाइसेंस और उसका क्या बंद? नहीं आपको ये लगे कि भाई आगे ना चले जाएं। सॉरी भाई, अच्छा। हम भी मजबूर हैं। आज क्या बर्फ गिरी है क्या उधर? क्या करें फिर? ये वाला ऑफिस भी क्लोज नहीं हुआ है, ये वाला क्लोज हो गया। ये हमारी बारी में क्यों हो रहा है? हम आ रहे हैं ना जिस दिन, उससे अगले दिन बोलते हैं कि जाने नहीं दे रहे, और कल तक जाने दे रहे। पिछली बार भी आए थे तो बोले 20-21 को बंद हो गया था, 20 तक खुला था। और हम 20 नहीं 22 तक, 22 तक खुला था। नहीं 20 तक ही तो खुला है पिछली बार। हम 21 को आए थे, तो 27 तारीख को फिर से खोल दिया था। 21 को आए तो बोले हाँ। कि कल तक खुला था यार। तो भाई अभी मैंने बात की यहाँ पे, जो इनके इंचार्ज हैं उनसे बात की, तो मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि शिंकुला ही चले जाओ। 12 लाचा बंद कर दिया है। अब मैंने बोला दीपक ताल तक जाने दो, वो भी मना कर रहे हैं। अब देखते हैं, अगर आगे बर्फ़ स्नोफॉल हो रही होगी तो अब क्या करें, आगे जाके देखते हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, फिर वापस घर ही जाना पड़ेगा। अब 2 बार हो गया, ये तो सैड हो गया, दिमाग ख़राब, इसी चक्कर में आए थे। अब कल तक जाने दे रहे थे, आज बंद कर दिया। पता नहीं यार, किस्मत ही सारा क्या ख़राब ही है। कोई नहीं, चलो आगे देखते हैं, बर्फ़ गिर रही होगी तो स्नोफॉल हो रही होगी तो शिंकुला साइड में जाके देखते हैं, फिर वापस आएंगे, अपना आगे की तरफ चलते हैं। 12 लाचा 44, शिंकुला 39, वही बात हो गई वापस से। उधर कल बर्फ गिरती शायद, तब नहीं जाने देते। अब बोल रहे हैं कि डीसी लाहौल ने ऑफिशियली ऑर्डर आए हैं डीसी लाहौल के कि नहीं भाई बंद है। रिक्वेस्ट करी थी, बोले अगर आपको एक गाड़ी को छोड़ेंगे तो फिर बाकी लोग भी पीछे लग जाएंगे कि हमें भी जाने दो। कोई नहीं, आगे देखते हैं, क्या पता आगे स्नोफॉल मिले। चलते हैं आगे ही। गाइस ये देखो, हल्की हल्की आपको दिख रही होगी, अब हल्की हल्की ना यहाँ पे स्नो आने लग गई है। ओ भाई साहब, हल्की हल्की आने लगी है, देखो हल्की हल्की ना गिर रही है गाड़ी के ऊपर, मतलब स्नो मिल सकती है। 12 लाचा नहीं जाने दिया, कोई बात नहीं, यहाँ पे स्नो मिल सकती है। इधर आने लगी स्नो उड़ उड़ के, थोड़ी थोड़ी। चलते हैं आगे, अब थोड़ा सा एक्साइटमेंट आ रही है। अभी तक मेरा मूड एकदम वैसा हो गया था, मुंह उतर गया था। अब चलते हैं आगे। तो भाई ये वही वाला वो आ गया है जहाँ पे पानी भरा है। सही कर दिया क्या? ओ भाई साहब, ये तो, ओ बेटे ये तो सही कर दिया। 15 दिन पहले अलग था, अब सही कर दिया। यहाँ से पानी में से निकाली थी गाड़ी, देखना वो जो वीडियो डाली है वो मैं डालूंगा यहाँ पे। उस टाइम कितनी वो थी, अब तो सही कर दिया ये। ओ भाई साहब, क्योंकि ये मेन जगह है, ये चीजें हैं यार यहाँ पे जो ब्लैक आइस बन रही थी। हाँ, ब्लैक आइस बन रही थी इधर। अब ठीक है, चलो अच्छा। अब मतलब ये है कि अब ना अगर आप लेट भी आओगे तो यहाँ से निकल सकते हो। पहले ये था कि अगर लेट आओगे ना तो यहाँ से निकलने में दिक्कत होती थी, क्योंकि यहाँ पे पूरी बर्फ जम चुकी थी। बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब चलते हैं आगे।
है स्नो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी। तो भाई साहब ये देखो आप, ये शिंकुला वाला रोड है और रात को ना यहाँ पे बर्फ़ गिरी है, अभी पिघल रही है। देखो आप बिल्कुल फ्रेश, ओ भाई साहब बिल्कुल फ्रेश गिरी है इधर स्नो, फ्रेश स्नो गिरी है यहाँ पे एकदम बिल्कुल फ्रेश। अभी भी थोड़ी थोड़ी आ ही रही है मेरी तरफ फुहारे स्नो की, वहाँ पे ना ऊपर गिरी रही है। अब आगे शिंकुला की तरफ चल के देखते हैं कि वहाँ पे कैसा होगा मौसम। ये देखो आप पूरा रोड स्नो से भरा हुआ है, तो यहाँ पे गिरी है बर्फ़ भाई साहब। आगे वो गाड़ी चढ़ नहीं पा रही उधर ऊपर, वो इनोवा है क्या, हाँ इनोवा वापस से आ गई। और यहीं पे हमने कैंपिंग करी थी, मेरे को याद है। ओ भाई साहब ये तो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो गया, गजब। यहाँ पे अब ड्रोन उड़ाना बनता है, रोड कवर हो ड्रोन का कोशिश करता हूँ ड्रोन शॉट लेने की। ओ भाई साहब ये तो अलग है। ये तो पूरा रोड कवर हो गया देखो। ये देखो भाई साहब पूरा बर्फ से ढक गया है तो, बट अब धूप निकलेगी ना तो ये पिघल जाएगी, मतलब यहाँ पे फंसने वाला कुछ वो नहीं है। और अभी मेरे को लग रहा है जो गाड़ियां जा रही थी ना वो वापस ही मुड़ के चली गई। स्नो कटर आ गई इधर तो, ये भाई साहब स्नो। तो भाई ये देखो आप कितना मस्त मौसम हो रखा है यहाँ पे। ओ भाई साहब क्या गजब स्नो है, बिल्कुल फ्रेश है। ओहो बिल्कुल एकदम रुई, बिल्कुल रुई। ये खड़ी अपनी गाड़ी, पूरा ढक चुका है भाई बर्फ से। ये वहाँ से पता नहीं अब दारचा चेक पोस्ट से छोड़ ही रहे हैं ये, वैसे छोड़ना तो नहीं चाहिए क्योंकि बर्फ ज़्यादा है। वाह मस्त है, गजब भाई साहब। ये तो व्यू मन कर रहा है बस देखते ही रहो। इस अभी ना थोड़ी आगे की तरफ जा रहे हैं, धूप में चलते हैं। और भाई साहब ये यार गजब है, ये गजब है लाइव स्नोफॉल, मस्त एकदम, मज़ा आ गया। पूरा ऊपर घुट चुका है। अभी आपको टेम्परेचर दिखाता हूँ। ये देखो आप -5 डिग्री दिखा रहा है गाड़ी में, और फ़ोन में कितना दिखा रहा है। फ़ोन में तो मेरे वाले में तो आ नहीं रहा है, तुम्हारे वाले में दिखाना कितना दिखा रहा है टेम्परेचर। यहाँ पे दिखा रहा है भाई -11 डिग्री इस टाइम पे, तो -11 डिग्री हो रहा है टेम्परेचर। गाड़ी में -5 दिखा रहा है लेकिन फ़ोन में सही दिखा रहा है -11 डिग्री। और यहाँ पे ना जियो का ही नेटवर्क है, ये ध्यान में रखना कि अगर आप दारचा से आगे की तरफ जाते हो तो आपको जियो का ही नेटवर्क मिलेगा, एयरटेल वगैरह नहीं मिलेगा। बाहर का मौसम देख लो, धूप आ रही है जा रही है। अभी धूप चली गई थी, ठंड ज़्यादा लगने लग गई, तो हमने सोचा गाड़ी में बैठ जाते हैं अभी। तो अभी गाड़ी में ही बैठे हैं। ओ भाई साहब ठंड है बहुत, से निकल रहे हैं बस। अब आगे कहीं पे खाना बनाते हैं, भूख सी तो लग गई है थोड़ी। अब जो बर्फ़ है ना ज़्यादा वो आगे की तरफ है, यहाँ तक नॉर्मल है, मतलब जहाँ पे BRO का कैंप है यहाँ तक आप आराम से आ सकते हो। इससे आगे बर्फ़ ज़्यादा है। और गाड़ी बस ये है कि ये ध्यान में रखो कि पहले गियर में ही चलाओ अपना, अगर तेज़ चलाने की कोशिश की तो दिक्कत होएगी, अपना आराम से चलाओ ऐसे ही। तो बस अब अपना कैंपिंग करते हैं, खाना बनाते हैं और खाना एंजॉय करेंगे। यहाँ के बाद ही है बर्फ़। अब यहाँ से आगे देखो
यहाँ से आगे नहीं है। यहाँ से आगे मतलब रोड है कि गाड़ी चली जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ इधर धूप निकली है ना, तो यहाँ पे पिघल गई, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ धूप नहीं आ रही है उस साइड, यहाँ पे सही धूप है, इधर बढ़िया खिल के आ रही है धूप। लेकिन नज़ारे और सब मज़ा आ गया। अब पिछली बार हमने यहीं पे कैंपिंग की थी नीचे, मेरे को याद है, तो यहीं पे कर लेते हैं ना अपनी ऊपर गाड़ी। अब यहाँ पे नीचे आ गए हैं सेम जगह पे कैंपिंग करने के लिए। सब्जी हमने काट ली है और गैस रख दी है यहाँ पे बिल्कुल एकदम नदी के पास में। और अब यहाँ पे बर्फ़ तो जमी हुई है पूरी, ठीक है। तो अब यहीं पे बैठ के अपनी कैंपिंग करेंगे मस्त। और आज हम बनाएंगे सब्जी, क्योंकि हमारे पास ना पराठे बचे हुए हैं, तो सब्जी बनाएंगे। अब ये देखो भाई साहब ये देखिए मैंने भी हटाया है, ये देखो ये फुल बर्फ, वाह। तो भाई साहब ये अपनी एडवेंचरस लाइफ, हम दो ट्रैवलर की एडवेंचरस लाइफ। तो ऐसे ही मज़े करो आप लोग भी और एंजॉय करो। अपनी अभी सब्जी रेडी हो रही है, बस आवाज़ सुनाऊँ आपको। ये देखो मिक्स वेज बनाएंगे, ये भी अपनी काटी हुई सारी, बस अब बनाते हैं और एंजॉय करते हैं अपना ये वाला व्यू। तो अब टमाटर डाल दिए हमने, अब बस थोड़े से नमक मसाले डाल लेते हैं। तब इस वीडियो में आप खाना बनाना भी सीख जाओगे अगर किसी भाई को या बहन को नहीं आता हो। धनिया पाउडर डालो, धनिया खुशबू मस्त आ रही है। और ये खाना और ये व्यू नदी वाले पानी से लेके अपनी सब्जी भी धो लेते हैं, बिल्कुल फ्रेश वाटर फ्रॉम ग्लेशियर्स। टमाटर हो गए, मेरे को लग रहा है टमाटर हो चुके हैं, हो गए भाई साहब, बढ़िया धुआं निकल रहा है। और आप ये आवाज़ भी सुनो। अब बस सब्जी ये बन जाएगी अपनी मिक्स वेज, आलू मटर शिमला मिर्च बीन्स और गाजर। अब सीटी लगवाने के लिए अपना बंद कर देते हैं, बस हो गया है सब कुछ। सब्जी डाल दी सारी, अब इसमें लगवा देते हैं अपन सीटी। तो अब वेट करते हैं और अब मैं ऐड करता हूँ इसमें कुछ ड्रोन शॉट्स। जब तक हमारी ये सब्जी रेडी होती है आप ड्रोन शॉट्स के मज़े लो। अब बस सीटी आने वाली है, ये देखो रेडी होने वाले हैं, बस रेडी हो जाए। गैस कर दी फुल। अभी ड्रोन शॉट ले रहा था ना, तो एक चील थी वो भाई साहब ड्रोन के मारने की कोशिश कर रही थी। मैंने फिर वापस से ड्रोन अपना रख ही लिया, कहीं उसके मार ना देती। रेडी हो गई अपनी सब्जी, पराठे हमने गरम कर लिए हैं। अब मैं कुकर खोलता हूँ। बैठ गए भाई, अब एंजॉय करते हैं अपना खाना। क्या करें भाई, भूख लग गई थी। लो भाई खाना एंजॉय करते हैं। ना सही है, बढ़िया है, मज़ा आ रहा है। तो भाई ब्रेड और ले आया हूँ मैं। अब हमने रोटी, पराठे ख़त्म हो गए थे, एक रोटी बची थी, ब्रेड और गरम कर लिए। और भाई साहब मज़ा आ गया और मज़ा आ रहा है।
इस वेदर में जो स्नोफॉल हुई है ना अभी सुबह, वो देख लो आप, पूरी अभी भी स्नो है। अब मैं फिर से ये मज़े लेता हूँ। अब भाई अपना खाना खा के हम लोग निकल चुके हैं आगे। अब सोच रहे हैं कि एक बार शिंकुला की तरफ भी चक्कर मार आए। उस टाइम तो यहाँ पे पूरी स्नो थी। अब मैं ड्रोन शॉट डाला है ना मैंने, उसमें आप देख सकते हो अब पिघल चुकी है। अब देखते हैं कि आगे कैसा होगा, लेकिन अगर कहीं पे ज़्यादा मिली ना तो फिर आगे नहीं जाएंगे, फिर अपना वापस ही आ जाएंगे वहाँ से मुड़ के, क्योंकि रिस्क लेने का कोई फ़ायदा नहीं है इस टाइम पे। वैसे धूप निकल गया, बढ़िया धूप निकलने की वजह से बर्फ़ पिघल चुकी है। अब देखते हैं कहाँ तक जाया जाएगा। लेट्स ट्राई। और एक चीज़ और होती है, मान लो बर्फ़ गिर गई ना, वो पिघलेगी, फिर ये पत्थर और नीचे आ जाते हैं, पानी पिघलता जब उसके साथ में। मज़ा तो आ रहा है। ये देखो भाई कितना है, कहाँ गया इसका धुआं। अभी ना ये बहुत धुआं, ये देखो कितना धुआं छोड़ रहा है। डीजल वाली गाड़ी है ना, अभी इसकी चढ़ाई चढ़ने में फट रही है, इसलिए इतना धुआं फेंक रहा है। और डीजल जम भी जाता है तो वैसे तो बेस्ट अपने को तो पेट्रोल ही लगता है। नहीं, पेट्रोल की गाड़ी लाओ, पेट्रोल और सीएनजी। व्यू देख लो आप रास्तों के। अगर आप आना चाहते हो ना तो आप आ जाना यहाँ पे, और एक बार तो ये मज़े ले ही लेना आके। ओ भाई साहब फुल धुआं छोड़ने लग रहे तो तगड़ा है। अब यहाँ पे खड़े हैं भाई ये बाइकर। अब इधर पहले गियर में चलते हैं। और गाड़ियाँ मेरे को लग रहा है उससे आगे नहीं जा रही है ना, तुम्हें क्या लग रहा है? वो आगे बहुत सारे, वो बहुत सारे खड़े हैं आगे। ज़्यादा बर्फ है। हाँ मेरे को लग रहा है वो जो ऑरेंज वाली गाड़ी है ना, वो पुलिस की है, वो जो ऑरेंज खड़ी है, और वो आगे जाने नहीं देंगे। वो वहीं खड़ी थी दारचा चेक पोस्ट पे, जो मेरे को पता है। गुरखा है वो, गुरखा। तो भाई वो पुलिस वाले यहीं पे आ ही गए हैं। वो जो मैं दिखा रहा था ना गुरखा, अब आगे ज़्यादा बर्फ़ है तो यहीं तक है बस अलाउड। अब दिखाता हूँ आपको, ये खड़े, ये गुरखा खड़ी है यहाँ पे, ये करवा रहे हैं भाई लोग पीछे। बस यहीं तक अलाउड है। ये खड़ी, ये दिखा दो जी, ये यहीं तक अलाउड है। अब यहाँ से आप वापस चले जाओ नीचे, शिंकुला नहीं जा पाओगे, बस यहीं तक है। तो ये है भाई यहाँ की अपडेट। अब ये देखो आप आगे ना, वो जो पुलिस वाले तो दिखाए थे जो खड़े हैं, अब ये जो बर्फ़ है ना, ये 2-2 इंच बर्फ़ गिर चुकी है रोड पे। 2 इंच, 1.5, मतलब 1 इंच तो आराम से है, 1 से 1.5 इंच, 1.5 इंच बर्फ़ गिर चुकी है। तो भाई साहब बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर गई है। ये देख फिसल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं ना, फिसल रहे हैं, चला नहीं जा रहा इनसे। वो तो गिर गया था भाई अभी नीचे। भाई तो है भाई पूरी, इनके पास तो है भाई गुरखा। अब बस भेज रहे हैं सबको, चलने के लिए बोल रहे हैं, तो अब चलते ही हैं। आ रहे हैं जी, आ रहे हैं। ये रही भाई ये गुरखा ले गए। अब चलते हैं आगे। ये आते हैं एक बार देखने के लिए कि अगर कोई फंस भी रहा हो तो उसको रेस्क्यू भी करना होता ही नहीं। तो भाई अब निकल रहे हैं यहाँ से, और आगे तक का ना ड्रोन शॉट लिया है कि आगे कितनी बर्फ़ है, कि पुलिस वाले क्यों नहीं जाने दे रहे थे। वो भी अब मैं ऐड करता हूँ इसमें। निकलते हैं आगे की तरफ। पुलिस वाले गए या खड़े हैं? गए या खड़े हैं? अब तो नहीं है। गए ना? गए।
अच्छा हुआ आ गए आप तक हम, बढ़िया काम हो गया। अब हम लोग वापस जा रहे हैं दारचा की तरफ। पुलिस वाले भी जस्ट अभी निकले हैं कि भाई आगे कोई नहीं जाएगा, बोलने के बाद वो भी चले गए। अब एक जिम्मेदार नागरिक की तरह हम भी जा रहे हैं वापस, क्योंकि अपन वो वाली हरकत नहीं करते जो बाकी लोग करते हैं। वो फिर अब चले ही गए कि भाई अब किसी को मरना है तो मरो, यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं बस, इसलिए अब हम लोग भी वापस जा रहे हैं। धूप निकल गई, बहुत बढ़िया मौसम खुल गया है, मस्त एकदम। अब अगर कोई शिंकुला जाएगा ना कल या परसों, रोड खुलेगा तब ये, तो ना उसको बहुत बढ़िया स्नो मिलेगी शिंकुला पास पे। तो भाई साहब अब आगे देखना आप, क्या मस्त व्यू आएगा पहाड़ पे स्नो का। अब ना थोड़ा सा ही आगे आए हैं उस पॉइंट से, और अब आप यहाँ पे देखो, जहाँ पे सुबह नीचे खड़े थे ना, जहाँ पे BRO का वो है, यहाँ अब हम उसके ऊपर हैं। अब यहाँ ऊपर से कितना ज़बरदस्त व्यू आ रहा है, ये देखो आप। सुबह यहाँ खड़े थे, ये वो हेलीपैड BRO वाला, ये पूरा भरा हुआ था बर्फ़ से। अब ये रिवर का व्यू कितना ज़बरदस्त आ रहा है। अभी हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे दारचा चेक पोस्ट के पास। ये आप देख लो, वही वाला स्थान आ गया है, जो कि एक रोड ये ऊपर जा रहा है लेह बारालाचा की तरफ, और ये वाला अपना आ गया नीचे की साइड। वो वाली गाड़ी कहाँ खड़ी है? आउट तो नहीं करवाना ना सर? ठीक, हाँ वही जो BRO वाली पोस्ट है। तो वही लोग थे यहाँ पे जो वहाँ पे बैठे हुए थे, पूछ रहे थे कहाँ तक जाके आए आप लोग, तो बता दिया कि भाई वहीं पे जहाँ पे BRO की चेक पोस्ट है वहीं तक जाके आए हैं। और ये देखो यहाँ पे सूरज नहीं है, सामने सूरज है। जिस्पा वाली साइड में इस टाइम पे सूरज मिलेगा, दारचा में जल्दी सूरज चला जाता है। सूरज आता भी यहाँ पे जल्दी है और चला भी जल्दी जाता है। पहले शायद यहाँ पे पता नहीं लिखा हुआ था, नहीं लिखा हुआ था, अब लिख दिया इन्होंने, लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑन मनाली ले हाईवे, जो कि दारचा ब्रिज है। अब वापस दारचा ब्रिज पे आ गए। बहुत सुंदर लगता है यार मेरे को ये वाला ब्रिज। हमने ना सुबह इसका ड्रोन शॉट भी लिया था, मज़ा आया था वो भी देख के। बिल्कुल बड़ा ब्रिज है और मस्त सुंदर ब्रिज है। यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी बर्फ़ तो है, साइड में थोड़ी थोड़ी बर्फ़ है। और यहाँ पे ना एक ही जो है ना, ये एक ही खुला हुआ है। अगर आपको कुछ मतलब रिफ़्रेशमेंट चाहिए खाने पीने का, मैगी चाय वाय, तो ये एक ही खुला है यहाँ पे जो शॉप है। बाकी शॉप सारी बंद है, चले गए। अब ये आएंगे सीधा अगले साल सीज़न के टाइम पे ही। मैंने पहले भी कई बार यही अकेली यही शॉप देखी है खुली, हमेशा यही खुली रहती है। अब हम लोग ना यहाँ पे जिस्पा में रुके हैं थोड़ी देर के लिए, ये जो नीचे ग्राउंड है यहाँ पे। अब हम सोच रहे हैं कि चाय बना लेते हैं। दूध तो रखा ही है, खाना उस टाइम पे खा लिया था, नहीं तो वो दूध भी ख़राब हो जाएगा। दूध हमने सुबह ना इसमें डलवाया था, गाय का दूध फ्रेश। तो भाई हम पता क्या करते हैं, जहाँ भी रुकते हैं ना तो ये अपने दोस्त आ ही जाते हैं, तो इनको मतलब अपने लिए तो रखते ही हैं खाना, साथ में इनके लिए भी रखते हैं, तो इनको भी खिला देते हैं। क्योंकि भाई साहब इतनी ठंड में ना इनको खाना खिलाने वाला कोई नहीं मिलता। तो यार आप लोग भी जब भी आओ तो यहाँ पे रोटियां ले आओ और इनको खिला दो खाना। तो बस चाय बन के अपनी रेडी हो गई है। और ये एक हो रहा था भाई, इसको भी खिला तो दिया मैंने, बिस्किट थे। अब चाय एंजॉय करते हैं। मज़ा आ रहा है इतनी ठंड में चाय पीने का। दोस्त इतने ही थे यार बिस्किट तेरे लिए, तो लेट आया, लेकिन मैंने तेरे को बिस्कुट खिलाया ना, उसको तो सिर्फ रोटी खिलाई थी। उसको सिर्फ रोटी खिलाई है, तेरे को बिस्किट खिलाए हैं। लड़ेंगे नहीं अब, ठीक है? चलो अब जाओ, वो लोग बैठे हैं ना, उनसे भी ले लो कुछ।
चाय हम लोगों ने पी ली है। अब ना सूरज भी चला गया है यहाँ से। कुछ लोग वहाँ पे सामने बैठ के कैंपिंग कर रहे हैं। अब बस अपना निकलते हैं यहाँ से अंधेरा होने से पहले पहले। और ना एक चीज़ और देखी यार मैंने, मैं आपको दिखाऊं, एक बार दिखा देता हूँ। ये ना बर्फ़ पूरी जम गई है वहाँ पे टायरों, मतलब वो होता है ना जो मड फ्लैप होता है वहाँ पे। ये देखो ये पूरी जमी हुई है। थोड़ी सी उस साइड नीचे गिरी तो है अभी, यहाँ भी ये पूरी बर्फ़ जमी हुई है, यहाँ नीचे भी। तो भाई साहब बर्फ़ तो पूरी है। अब बस मैं भी 2 बार बैठ गया गाड़ी में। तुम भी सोचोगे भाई बोल रहा है निकल रहे हैं फिर निकलता नहीं है। अब देखो धूप है ना वहाँ पे सामने रह गई है थोड़ी सी। और ये ग्राउंड वैसे अच्छा है, ये शायद ना हेलीपैड है यहाँ का, लेकिन अच्छा ग्राउंड है ये। सामने फ्रेश स्नो गिरी हुई है, वो कल रात को ही गिरी है वो वाली स्नो जो है, क्योंकि पहले नहीं थी। अब चलते हैं अपना ऊपर मेन रोड पे। अब हम ना किलोंग पहुंचने वाले हैं। और आप सामने देखो भाई साहब कितना मस्त व्यू आ रहा है। ऊपर पहाड़ के ऊपर बिल्कुल फ्रेश स्नो गिरी है, तो उसकी वजह से ना मतलब रोड पे ड्राइव करने में मज़ा आ रहा है कि भाई साहब। और सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भीड़ नहीं, कुछ नहीं। तो ये व्यूज़, ये रोड बहुत अच्छा ज़बरदस्त लग रहा है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करो, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलती रहे ऐसे ऐसे व्यूज़ दिखाने की और ऐसी ऐसी जगह पे वीडियो बनाने की। अपना व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम लोग अभी किलोंग बोल रहा हूँ, किलोंग के पास पहुँचे हैं। और ये पीछे किलोंग जब क्रॉस करते हो ब्रिज आता है और हवा चल रही है, नीचे नदी में पानी बह रहा है। तो अब हम अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। और ना इस ट्रिप का जो हमारा खर्चा है वो लगभग 6-6.5 हज़ार के आसपास होगा, क्योंकि अभी जाते टाइम CNG भी डलवाएंगे। और रहने का तो कितना, सिर्फ 1000 रुपये आया, क्योंकि सिर्फ 1 नाइट हमने स्टे किया है दारचा में। 1000 रुपये, और खाना हमारा खुद का था, तो फूड का तो हमारा कोई खर्चा है ही नहीं। तो मज़ा बहुत आया इस ट्रिप पे, क्योंकि स्नोफॉल मिली, लाइव स्नोफॉल मिली, सब कुछ हुआ। तो बस अब एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी, और कुछ सजेशंस हो तो हमें वो सजेशंस भी देना। तो अब बस अब आपको बाय बाय बोलते हैं। यहाँ पे भी फ्रेश स्नोफॉल गिरी हुई है। तो अब आपसे मिलते हैं एक नए ट्रिप पे। और हाँ, एक बात और मैं बोल रहा था कि हम खाना अपना खुद इसलिए बनाते हैं क्योंकि भाई हम लोग हैं देखो ट्रैवलर, तो इसलिए हम ये भी चाहते हैं कि जितने कम से कम खर्चे में हमारा ट्रिप निपट जाए, वो भी हमारी प्रायोरिटी रहती है। बाकी टूरिस्ट आते हैं वो तो भाई ठीक है, अपना जहाँ पे खाना मतलब उन्हें बनाया चाहिए, वो इतना मेहनत नहीं करेंगे कि खाना बनाएं फिर खाएं। हम व्लॉग्स भी बनाएंगे और खाना भी बनाते हैं, तो मतलब दिखाना चाहते हैं कि आप लोग भी वीडियो के ज़रिए वो चीज़ देख के और फील करो और एंजॉय करो। और अगर आपका मन करता है तो आप भी ये सब चीज़ें कर सकते हो। तो अब मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, स्टे सेफ एंड सेफ ट्रैवल।